एपिसोड के स्टार्टिंग में हम च्यून को देखते हैं। उसका पैर एक हाथ पकड़ के रखा होता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी यान जाकर जल्दी से च्यून को वहां से उठाता है। जिसके बाद उस जमीन के अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। ये देखकर च्यून को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो डर कर पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी होता है। अब जैसे ही च्यून को पता चलता है कि उसके पीछे ज़ॉम्बी भी है तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। अब देखते ही देखते उस जगह पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं और वो सभी स्टूडेंट ज़ॉम्बी के बीच फंस जाते हैं। अब सीन बदलता है और हम मास्टर लू को देखते हैं। वो उस जगह से जा रहे होते हैं। तभी सैन बाहर आकर मास्टर लू से कहता है कि क्या सच में इन सब के पीछे मेरा भाई है। अब सैन को देखकर मास्टर लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सैन से पूछता है कि आखिर तुम कैसे बच गए। इस पर सैन उन्हें कहता है कि आपकी आइस पावर वाकई काफी अच्छी है और आप कई सालों से हेवली रैंक के लेवल 7 पर हो। जिसके बाद मास्टर लू सैन के आगे झुककर उन्हें ग्रीट करता है। तभी सैन उनसे कहता है कि तो मेरे भाई ने तुम्हें इन सबको यहाँ पर फंसाने के लिए कहा था। इस पर मास्टर लू सैन से कहता है कि जब आपको इन सब के बारे में पहले से ही पता है तो आप मुझसे और कुछ मत पूछिए। तभी सैन मास्टर लू से कहता है कि मेरा भाई अभी तक स्वॉर्ड मैनोर का नेता नहीं बना है, इसलिए आप उसके बात को क्यों मान रहे हो। इस पर मास्टर लू सैन से कहता है कि मैं स्वॉर्ड मैनोर के लिए कभी वफादार नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर मास्टर लू सैन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर सैन जल्दी से अपने चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच को एक्टिवेट कर लेता है। अब मास्टर लू के पंच से सैन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वो अपना दूसरा पंच मारता है सैन का व्हील चेयर थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन इससे सैन को कुछ भी नहीं होता और न ही उसके सुरक्षा कवच को कोई फर्क पड़ता है। जिसके बाद मास्टर लू अपने पावर को और बढ़ाता है और फिर वो लगातार सैन के सुरक्षा कवच पर पंच मारने लगते हैं। लेकिन मास्टर लू फिर भी सैन के सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाते और उल्टा उनके हाथ से अब खून निकलने लगता है। तभी मास्टर लू सैन से कहता है कि हो सकता है कि मैं तुम्हें हरा ना पाऊं, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें यहाँ पर कुछ देर के लिए रोक जरूर सकता हूँ। अब मास्टर लू के बात को सुनकर सैन को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर वो अपने व्हील चेयर से उठता है और मास्टर लू से कहता है कि आपका काम मुझे यहाँ पर रोक के रखना है, इसलिए मुझे लगता है कि संप्रदाय में कुछ तो हुआ है। इतना कहकर सैन बहुत तेजी से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो रुक जाता है। इसका वजह होता है कि मास्टर लू सैन को अपने पावर से बर्फ में जमाने लगते हैं। तभी मास्टर लू सैन से कहता है कि मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अपने सेवियर के साथ धोखा नहीं कर सकता, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये बात सुनकर सैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी मास्टर लू सैन को बताता है कि एक बार आपके भाई ने मेरा जान बचाया था, इसलिए मैंने उनसे वादा किया था कि जो भी वो कहेंगे मैं वो जरूर करूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे मरना हो या फिर किसी को मारना हो। इस पर सैन मास्टर लू से कहता है कि तो आप हमेशा से मेरे भाई के लिए वफादार थे। जिसके बाद मास्टर लू फिर से सैन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर सैन अपनी तलवार को निकालकर उस बर्फ को तोड़ देता है और उससे आजाद हो जाता है। जिसके बाद सैन अपने एक तलवार से कई सारे तलवार बना लेता है और उन तलवारों से मास्टर लू पर अटैक कर देता है। अब हमें यहाँ पर एक खतरनाक फाइट देखने को मिलता है। मास्टर लू लगातार सैन पर अटैक करते रहते हैं। सैन भी उनके अटैक्स के जवाब में काउंटर अटैक करके उन्हें जवाब देता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सैन को तलवार के देवता ने चुना है, इसलिए वो मास्टर लू से कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मास्टर लू सैन के आगे टिक नहीं पाता और लड़ते हुए घायल हो जाता है। तभी मास्टर लू सैन से कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्या, और इसके अलावा तुम मुझे बड़े आसानी से हरा सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने इस तरह के तलवार को इस्तेमाल करने के लिए इतनी देर तक इंतजार किया। अब सैन उसके बात को सुनकर वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद सैन अपनी तलवार को अपने पास बुलाते हुए मास्टर सैन से कहता है कि मेरी बहन और मैंने जिन तलवारों का प्रैक्टिस किया था वे सभी तलवार आपके द्वारा बनाए गए थे, और इसके अलावा हर तलवार का जन्म चेतना के साथ होता है, इसलिए वो कभी भी एक आदमी के पास नहीं रहता। इतना कहकर सैन वहाँ से संप्रदाय की तरफ चला जाता है। अब सैन के जाते ही मास्टर लू अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और कहता है कि थर्ड यंग मास्टर सैन ने मुझे आज जीवन दान दिया है, इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो सैन भाई के लिए एक आखिरी काम करेगा। जिसके बाद वो अपने अंदर से एक पटाखे को निकालता है और उसे आसमान में छोड़ देता है। यह सैन भाई के लिए एक मैसेज होता है। जिसके बाद मास्टर लू वहीं पर गिर जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।